जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में केवल आपको 5 पॉइंट याद रखना है। जी हाँ, 5 पॉइंट याद रखना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो ये वाला है ना, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप एग्जाम में 4 पेज लिखो या 5 पेज लिखो, जितना मर्जी उतना आप लिख सकते हो। ठीक है, केवल 5 पॉइंट याद रखना है आपको। क्वेश्चन क्या है? लघु कथा की परिभाषा एवं तत्वों की विवेचना करें। चाहे क्वेश्चन लघु कथा की अर्थ, परिभाषा, विशेषता दे दे या लघु कथा के तत्व दे दे, परिभाषा कुछ भी दे दे, लघु कथा जहां पर आ गया आंसर आपको यही लिखना है। लघु कथा का मतलब क्या होता है? छोटा कहानी। लघु कथा का मतलब क्या होता है? छोटा कहानी। लेकिन कहानी नहीं समझना है, कहानी से बहुत अलग है। ठीक है, जहाँ कहानी को बहुत बड़ा पेज में लिखते हैं उसमें बहुत चीज़ों के बारे में होता है, लेकिन ये जो लघु कथा होता है इसमें कुछ चीज़ों के बारे में होता है, इसमें बहुत चीज़ों के बारे में नहीं होता, ये छोटा होता है। लघु कथा को अंग्रेजी में हम लोग शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। लघु कथा दो शब्द लघु और कथा से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है छोटी कथा। छोटी कथा बोलो चाहे तो छोटी कहानी बोलो, कथा मतलब होता है कहानी, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, जिसमें एक छोटी सी कहानी को विस्तार से बताया जाता है। मतलब कहानी होता है छोटा, लेकिन उसमें मतलब ऐसा बताया जाता है ताकि वो चीज़ हमें समझ में आ जाता है। जैसे हमारे ऊपर कहानी लिखा गया तो लिखा जाएगा छोटा, लघु कथा में छोटा लिखा जाएगा, लेकिन आपको समझ में भी आ जाएगा हमारे बारे में पूरा, यानी छोटा होता है। यह संक्षिप्त रचना होती है। क्या होती है? बिल्कुल छोटी होती है। चलो अब इसी का एक दो पॉइंट देखते हैं। लघु कथा एक छोटी कहानी होती है जो किसी एक विषय पर आधारित होती है। ये नहीं कि कहानी के जैसे इसमें बहुत सारे विषय आते हैं, नहीं, किसी एक विषय पर ही आधारित होते हैं। नेक्स्ट जैसे उपन्यासों होते हैं, महाकाव्य होते हैं, ये सब में जहाँ सैकड़ों पन्ने होते हैं, आप उपन्यास या महाकाव्य देखेंगे इसमें बहुत सारे पन्ने होते हैं क्योंकि बहुत लंबे लिखे होते हैं। वहीं अगर हम लघु कथा की बात करें तो ये संक्षिप्त होती है। यही कहानी का एग्जाम्पल ले लो, कहानी बहुत ही ज़्यादा बड़े पेज में होते हैं, अधिक पन्नों में होते हैं, लेकिन वहीं लघु कथा क्या होता है? संक्षिप्त पन्नों यानी कम पन्ने में होते हैं। ठीक है, चलिए अब ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया था कि आपको केवल 5 पॉइंट याद रखना है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 8 पॉइंट है, तो 8 पॉइंट है तो कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों कि आप हर एक पॉइंट को लिखें। ठीक है, आप एक दो को बीच से छोड़ भी सकते हैं अगर भूल जाते हैं तो। ठीक है, और अगर आता रहता है तो बहुत अच्छी बात है। लघु कथा की विशेषताएं या तो फिर तत्व, अगर विशेषताएं देता तो आपको ये विशेषताएं में डालना है, और अगर आपको तत्व देता तो ये तत्व में डालना है। ठीक है, चलिए अधिक से अधिक दोस्तों में अपना शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन लघु कथा की विशेषता में पहला जो हमारा पॉइंट है ना, वो क्या है? हमारा कथानक। आपको अभी यहाँ पे देखने में या तो फिर आपको ये पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप आगे हम इसके बारे में एक्सप्लेन भी किए हैं। ठीक है, बहुत ही आसान आपको ये लगने लगेगा। पहला है कथानक, परिवेश, प्रभावी संवाद, भाषा शैली और रचनात्मकता, कल्पना शक्ति, ठीक है, निरंतरता और जिज्ञासा एवं रोचकता और उद्देश्य। ये आपको याद रखना, बस यही याद रखना, बाकी कुछ नहीं याद रखना आपको। ठीक है, और अगर सपोज करो ये सब भी अगर आपको एग्जाम में याद नहीं हो पाता है तो इसके बारे में हम जो एक्सप्लेन करेंगे ना वो आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब एक करके हम चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे पहला कथानक, और अगर आपको याद नहीं आया तो ये सब बारे में तो कुछ याद आएगा ना, यही सब आपको पॉइंट बाय पॉइंट देते देते लिखते जाना है अगर हेडिंग नहीं याद रह पाता है तो। ठीक है, देखिए यानी जो हमारा लघु कथा होता है ना, इसमें कथानक क्या होता है? एक कथानक क्या है? तो लघु कथा का कथानक अत्यंत सूक्ष्म होता है, यानी छोटा होता है। लघु कथाकार, लघुथाकार जो होता है ना, लघु कथाकार जो लघु कथा को कहता है, कहानी कहता है, ठीक है, वो जो व्यक्ति होते हैं ना, उसको निर्धारित शब्द सीमा में कथानक के अनुरूप लघु कथा का गठन एवं सृजन करना चाहिए। देखिए जो लघु कथा को रचना कर रहा है, ठीक है, जो उसको लिख रहे हैं, ठीक है, उसको शब्द सीमा का ध्यान रखना होता है। ठीक है, उसको क्या होता है? शब्द सीमा को ध्यान रखना पड़ता है, और वो कथानक के अनुसार से ही लघु कथा को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। कथानक यानी जैसा हमारे पास वो मुद्दा होगा, जैसा हमारे पास विषय होगा, उसी विषय के अकॉर्डिंग क्या करता है जो लघु कथाकार होता है ना, वो क्या करता है? यानी लघु कथा को लिखता है, यानी एक छोटी सी कहानी को क्या करते हैं? लिखते हैं, जैसा कथानक रहेगा। और ध्यान इसमें ये देना होता है कि इसमें छोटे शब्द ही होना चाहिए। तो जो कथाकार होता है ना, वो कथानक को देखते हुए ही क्या करते हैं? शब्द को क्या करते हैं? चयन करते हैं कि हमें इसे कितने शब्दों में देना है, कितने शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट परिवेश। परिवेश का मतलब होता है दोस्तों कि इस जो लघु कथा लिखा जाएगा इसमें क्या चीज़ परिवेश किया जाएगा, इसमें क्या डाला जाएगा? तो उस देश काल से रिलेटेड डाला जाएगा, वो वातावरण से रिलेटेड डाला जाएगा। ठीक है, जो वहाँ के वातावरण है, जो वहाँ का देश काल है, उसी से संबंधित डाला जाएगा ना। अब हम लोग का यहाँ भारत और पाकिस्तान की चीज़ डालेंगे क्या? तो परिवेश का मतलब है उस
लघु कथा में देश काल और वातावरण से संबंधित ही चीज़ों को डालेंगे, इसी से रिलेटेड ही चीज़ों को वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो लघु कथा के लिए चयन की गई घटना जिस समय तथा परिस्थितियों से संबंधित होती है वह ही उसका परिवेश होता है। मतलब परिवेश क्या होता है? परिवेश वो चीज़ होता है कि जो लघु कथा यानी कि कहीं घटना हो गया तो वो घटना किस समय की है, ठीक है, किस परिस्थिति का है, ठीक है, वही उसका परिवेश कहलाता है। और जिस घटना और जिस परिवेश का होता है ना, जिस समय की वो घटना है, जिस समय की घटना हो गई या तो फिर जिस परिस्थिति में वो घटना हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है लघु कथा। वही हमारा होता है परिवेश। मतलब जैसा जिस जो विषय था, जो मुद्दा था, वो किस समय के था, किस परिस्थितियों का था, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना, हमें परिवेश करना उसमें। नेक्स्ट है प्रभावी संवाद। इसमें जो संवाद करने का प्रक्रिया होता है ना, वो प्रभावी होता है, नॉर्मल नहीं बल्कि प्रभावी होता है। तो लघु कथा में संवाद तर्क वितर्क जो होता है वो पूर्ण अथवा लंबे नहीं होना चाहिए, है ना। जो इसमें संवाद की प्रक्रिया होता है ना, वो बोलने, संवाद मतलब क्या होता है, हम जो बोल रहे हैं वो संवाद ही तो है, ठीक है। तो इसमें ये बिल्कुल लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। भाषा शैली और रचनात्मकता, यानी इसमें जो भाषा शैली है बिल्कुल सिंपल और सरल होना चाहिए, ठीक है। तो भाषा शैली का लघु कथा में विशेष योगदान होता है। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए कम शब्दों में अधिक कहने का गुण ही लघु कथा की रचनात्मकता को दर्शाता है। भाषा सरल, स्पष्ट, विषय एवं पत्रानुरूप होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कहना है ना कि जो भाषा शैली है ना, वो एक लघु कथा में बहुत ही ज़्यादा रोल निभाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ना, हमारा जो भाषा शैली है वो ऐसा होना चाहिए ताकि हम कम शब्द लिखें, ठीक है, और उसमें पूरे सारे उस कहानी के बारे में अर्थ निकल जाए। मतलब कम ही शब्दों में अधिक गुण निकल जाए, उसके बारे में अधिक चीज़ें लोगों को पता चले। यही एक हमारा सच्चा क्या होता है, लघु कथा लिखने की भाषा शैली होता है। और बिल्कुल भाषा शैली वही उसी रूप में होना चाहिए जो हमारा विषय है, जिस विषय में हम लिख रहे हैं, पत्रानुरूप, यानी जो पात्र है उस कहानी का, पात्र मतलब उस कहानी में जिसका बारे में बात चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि बात हो रहा है किसी और का, लिखा जा रहा है किसी और का, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कल्पना शक्ति। अब इसमें कल्पना करने की शक्ति भी होना चाहिए। जैसे किसी विषय पर लिख रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें अपने भी कल्पना करके चीज़ों को डालना पड़ता है ना। तो पाठक में भावुकता उत्पन्न कर परिवर्तन लाने के लिए सहज रूप से तैयार कर सके, ऐसी कल्पना शक्ति ही लघु कथा को चरमोत्कर्ष पर ले जाती है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, जिसके पास कल्पना करने की शक्ति होता है, कुछ सोचने की शक्ति होता है। मान लो कहानी वहाँ पे कुछ हुआ, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। अब वहाँ पे जो पाठ जो लिख रहा है, ठीक है, वो ऐसा लिखना चाहिए उसको ताकि जो पढ़ने वाला पाठक होगा वो भावुकता उत्पन्न हो उसके अंदर, ठीक है, ताकि वो सोच के थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाए। जो आश्चर्यचकित होने लायक रहेगा वो आश्चर्यचकित हो जाए। जो मनोरंजन वाला अगर कोई कथा है तो उससे व्यक्ति मनोरंजन हो जाए। मतलब उसके पास एक कल्पना की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है निरंतरता। यानी देखिए अब कहानी में निरंतरता होनी चाहिए। ये नहीं कि कहानी को हम पढ़ते जा रहे हैं, पता चला कि यहाँ तक पढ़े कुछ और आगे से कुछ और अर्थ निकल रहा है। नहीं, एक दूसरे से सब संबंध होना चाहिए, एक दूसरे से सब रिलेटेड होना चाहिए। इसका संबंध उससे, उसका संबंध उससे, सब एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो लघु कथा में पाठक को यह चाहिए कि इसमें हमेशा निरंतरता बने रहे। ये नहीं कि यहाँ का स्टेप अलग कुछ बता रहा है और यहाँ का स्टेप कुछ अलग बता रहा है, नहीं, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट है जिज्ञासा और रोचकता। देखिए लघु कथा लेखक की कुशलता केवल लेखन तक ही सीमित नहीं है। देखिए जो लघु कथा को लेखक लिखता है ना, बस लेखक का काम यही नहीं कि आप लघु कथा लिख दिए, उसका उद्देश्य ये भी होना चाहिए उनका लेखन पाठक को, यानी जो पढ़ने वाले होते हैं, उसके मन एवं मस्तिष्क दोनों से उसे जोड़ें। मतलब ये हुआ कि सिर्फ लिख देना ही हमारा क्या है, ये आपका जो आप मतलब कोई लेखक है वो क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं। तो सिर्फ लिखना ही लघु कथा नहीं कहलाएगा, उसका लिखना ही उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि आप इस प्रकार से लिखिए कि जो व्यक्ति पढ़ रहे हैं ना उसके मन एवं मस्तिष्क दोनों से उसे जोड़ें, यानी वो दो मन और मस्तिष्क दोनों लगा करके उस चीज़ों के बारे में समझिए, सोचिए, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, उद्देश्य। इसका उद्देश्य होना चाहिए कुछ, ठीक है। लघु कथा जो होता है ना, वो लेखन का उद्देश्य केवल मनोरंजन या उपदेश देना नहीं होता है। लघु कथा जो होता है ना, वो लेखन का उद्देश्य, यानी लिखने का सिर्फ उद्देश्य ये नहीं होता कि लोगों को मनोरंजन करें या तो फिर कोई उपदेश देना हो, कोई चीज़ के बारे में जानकारी देना हो या मनोरंजन करना हो, नहीं। अभी तो जीवन मूल्यों, नैतिक एवं परिचायिक मूल्यों तथा समस्या समाधान भी हो। मतलब उसे मानव जीवन के बारे में, उसके जीवन के मूल्यों, उनके नैतिक, ठीक है,
और जीवन में जो समस्या आएंगे उसके समाधान से भी रिलेटेड हो, ताकि कल होकर के किसी तरीके से उस घटना, मान लो को घटना पर लिखा गया, कोई व्यक्ति का चरित्र पर लिखा गया, तो उसके बारे में ऐसा कुछ इनका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, ताकि कल रह करके अगर उस प्रकार का समस्या आ जाए तो ये समस्या का निपटारा कर सकें। सिर्फ मनोरंजन करना या ज्ञान देना ही नहीं है, बल्कि उस समस्या का समाधान भी वो कैसे करेगा इसकी भी जानकारी उसमें देना, उसका भी उद्देश्य होना चाहिए उसमें। अब देखते हैं लघु कथा लेखन का नियम। आगे हम लघु कथा लिख रहे थे, इसका क्या क्या नियम होना चाहिए, ठीक है। तो एक ही घटना पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि लघु छोटा होता है। विराम चिन्ह का उचित प्रयोग होना चाहिए, विराम चिन्ह कहाँ लग रहा है नहीं लग रहा है इसका प्रयोग अच्छा होना चाहिए। पात्रों के नाम ऐसे रखे जाए कि चरित्र के अनुकूल हो। पात्रों मतलब कहानी में जिसका भी नाम रखा जाता है, जिस पर कहानी लिखा जाता है, उसका ऐसा मतलब नाम रखा जाए वो, ताकि उसका चरित्र के अनुकूल हो, ठीक है। ये नहीं कि मतलब ये इसका चरित्र कुछ और लिखा कुछ और किया है। भाषा आकर्षक हो, मुहावरे का प्रयोग हो, अगर कहीं संभव लग रहा है तो मुहावरे कहीं भी अगर कोई चीज़ में अगर यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। लघु कथा के लिए दिए गए प्रस्थान बिंदु ध्यानपूर्वक पढ़ने चाहिए। जैसे हम लोग निबंध लिखते हैं तो उसमें संकेत बिंदु दे देता है, वैसे ही लघु कथा में अगर प्रस्थान बिंदु दे दिया तो उसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना, आगे बढ़ाते जाना है। लघु कथा संक्षिप्त व संकेतिक होनी चाहिए। लघु कथा बिल्कुल संक्षिप्त छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और वो कोई चीज़ों के बारे में संकेत भी दे, ये नहीं कि पढ़ के चलो पता चला कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हुआ इसमें। अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए, फालतू की चीज़ें इसमें नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है। लघु कथा में प्राकृतिक वर्णन, वस्तु वर्णन, अनावश्यक फालतू की बातें, ये सब चीज़ों को नहीं इसमें ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है लघु कथा एक ही प्रतिच्छेद में ना लिखकर 3 से 4 प्रतिच्छेद में लिखा जाता है, ठीक है। मतलब आप लोग पूरा कहानी के जैसा ऐसा ऐसा लिखते जा रहे हैं, ऐसा ऐसा नहीं, बल्कि इसको एक ही प्रतिच्छेद में ना लिख करके थोड़ा स्टेप चेंज करके लिखा जाता है, ठीक है। भाषा सरल होनी चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से भाषा शुद्ध होनी चाहिए। और देखिए व्याकरण ये बोलते हैं कि हमेशा हिंदी क्या होनी चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। कथानक प्रारंभ से अंत तक जिज्ञासा पूर्ण होनी चाहिए, ताकि व्यक्ति पढ़े और उसके अंदर जिज्ञासा आ जाए शुरू से अंत तक। शीर्षक कथा वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। जो शीर्षक है, जो हम लोग कहानी में देते हैं ना शीर्षक ऊपर में हेडिंग, वो कथा वस्तु से संबंधित होना चाहिए। जो नीचे कहानी लिखा गया उसी से संबंधित होना चाहिए। लघु कथा के अंत में स्पष्ट सशक्त संदेश का उल्लेख होना चाहिए कि ये जो पूरा कहानी लिखा गया उसका उद्देश्य क्या था। वो नीचे पढ़ते पढ़ते हमें समझ में आ जाना चाहिए कि इस पूरे लघु कथा का उद्देश्य क्या था, ठीक है। शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए कि हमें छोटा और संक्षिप्त लिखना है। नेक्स्ट है कहानी का प्रारंभ रोचक होना चाहिए और भावपूर्ण होना चाहिए, ठीक है, जिससे पाठक शीघ्र ही कथानक से जुड़ जाए, यानी जो पढ़ने वाला है वो शीघ्र ही उस कथा से जुड़ जाए, उसको पढ़ना स्टार्ट करे, समझना स्टार्ट करे, ठीक है। ऐसा तब जब वो रोचक रहेगा तभी, ठीक है। तो हमेशा लघु कथा रोचक रहना चाहिए, ठीक है। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।